वर्ल्ड कप 2019 में एक मैच बड़ा चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा। भारत उस मैच को हारा था इंग्लैंड के खिलाफ। 30 जून 2019 ये मैच बर्मिंघम में खेला गया था। अच्छा, मैच के अगर आप ओवरऑल देखें वर्ल्ड कप पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस मैच से ठीक पहले पाकिस्तानी चैनल से पाकिस्तान के प्लेयरों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि इंडिया तो जानबूझ के मैच हार जाएगा ताकि पाकिस्तान बाहर हो जाए। और मुझे याद है कि मैच से एक दिन पहले बर्मिंघम में मैंने भी एक वीडियो शूट किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि इंडिया के प्लेयर मैच फिक्स नहीं करते, और ये धारणा गलत थी और पूरा विश्वास था कि भारत की टीम जो वर्ल्ड कप जीतने के लिए गई थी वो अपना बेस्ट देगी। लेकिन जिस तरह से ये मैच हुआ उसके बाद पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने एक बार फिर आकर ओपनली भारतीय खिलाड़ियों को भला बुरा कहा। उसके बाद मुझे याद है कि बेन स्टोक्स की एक किताब आई थी। उस किताब में उन्होंने दो बातें लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि भारत के जो सलामी बल्लेबाज थे, सलामी नहीं, रोहित शर्मा और विराट कोहली 2 और 3, उनकी बैटिंग शुरू की अप्रोच को देखकर हमें हैरानी हुई, और जिस तरह धोनी ने एंड में बैटिंग की उसे देखकर बड़ी हैरानी हुई। अगेन पाकिस्तान में इस बात को फिर से उठाया गया और यह कहा गया कि देखो जी, बेन स्टोक्स ने भी कह दिया है कि उस मैच में गड़बड़ थी। बेन स्टोक्स ने यह नहीं कहा था। बेन स्टोक्स ने उस मैच के हवाले से यह कहा था कि इंडिया की अप्रोच को देखकर लगा था कि ये थोड़ा सा अजीब खेल रहे हैं। मतलब उन्होंने डू और डाई नहीं किया। लीग मैच था, भारत को हारने का नुकसान नहीं था। तो आज मैं उस मैच को याद करता हूं और आपको मैं की पॉइंट्स पर लेकर जाऊंगा, जहां पर हम बात करेंगे कि क्या वाकई में जो पाकिस्तानी खिलाड़ी कह रहे थे वो सही था, या जो हम कह रहे थे सही वो था। उस मैच में मुझे याद है कि इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों ने जिस तरह से शुरुआत की थी, 22 ओवर में 160 रन। भाई, मैंने बहुत साल कई सारे मैच कवर किए हैं मैदान पर। विव रिचर्ड्स को मैदान पर बैटिंग करते तो नहीं देखा, लेकिन उस दिन जेसन रॉय और बेस्टो ने जो बैटिंग की थी वो काबिल तारीफ थी। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को इंटिमिडेट कर दिया था। स्पेशली तब तक भारत के दो जो रेस्पिनर्स थे, दोनों कुलदीप और चहल, इनका दबदबा बना हुआ था। इन दोनों को मिलाकर 160 रन पड़े 20 ओवर में, और उसके बाद ये जोड़ी टूट गई वर्ल्ड कप में। मुझे लगता है कि 337 रन इंग्लैंड ने जो बनाए, वो इंग्लैंड वो था जो पिछले 2 साल से उसी तरह की क्रिकेट खेल रहा था। हालांकि उस वर्ल्ड कप में वहां तक इंग्लैंड पर बहुत प्रेशर था। अगर इंग्लैंड हार जाता, इंग्लैंड बाहर भी हो सकता था। लेकिन उस मैच में इंग्लैंड ने ज़बरदस्त वापसी की, और उस मैच को देखकर लग रहा था कि यार, अगर वर्ल्ड कप का कोई आगे चलकर डिजर्विंग विनर होगा वो तो इंग्लैंड ही होगा। 337 रन बन गए। अब 338 रन भारत ने बनाने हैं, और हम जानते हैं कि भारत को हारने से कोई इतना खास नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो सेमीफाइनल्स होते हैं ना, उसकी प्लेसिंग बड़ी दिलचस्प होती है। आप नंबर 1 फिनिश करते हैं तो 4 से खेलते हैं, 2 होते हैं तो 3 से खेलते हैं। और शायद ही कोई टीम ऐसी होगी वर्ल्ड कप में जो अपना लीग मैच एक बड़ी टीम से हार जाए, अपना मोमेंटम भी तोड़वा ले, और उसके बाद रिस्क भी ले ले कि हम 1 की बजाय 2 या 3 या 4 हो जाएं और हमें मजबूत टीम खेलने को मिले। तो ये थोड़ा सा मुझे चौंकाने वाली बात पाकिस्तान के जो खेमे से आ रही थी वो लग रही थी। केएल राहुल 0 पे आउट हो गए, और वाकई में रोहित शर्मा और विराट कोहली थोड़ा सा दबकर उन्होंने शुरुआत की। लेकिन ये इनका तरीका भी है, क्योंकि भारत की ताकत वनडे क्रिकेट में 1-2-3 ही रहती है। लेकिन अचानक से रोहित ने और विराट ने अपने अपने गियर बदले। गियर ऐसा बदला कि अचानक से ये लगने लगा कि भाई यहां तो 337 जो है वो चेज ही हो जाएंगे। विराट आउट हुए, रोहित ने 100 किया। अब रोहित का 100 जो था वो रन बॉल था, और हम भी जानते हैं कि रन बॉल 100 जो है वो बड़ा अच्छा गिना जाता है। इसका मतलब है आपकी टीम का स्कोर 300 हो जाएगा। और रोहित 100 के बाद आप जानते हैं कितने खतरनाक हो जाते हैं। उसके बाद अगर वो 25-30 गेंदें और खेलते तो 25-30 गेंदों में वो 50-60 रन बनाने की काबिलियत रखते थे। और भारत का जो वो रन रेट बढ़ रहा था रिक्वायर्ड, वो उन्होंने किसी भी वक्त उसको पूरा कर देते। लेकिन रोहित का आउट होना एक बड़ा झटका था। उसके बाद ऋषभ पंत ने थोड़ी तेज बैटिंग की, हार्दिक पांड्या आए, हार्दिक पांड्या ने आकर कुछ शॉटें खेली। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब धोनी सामने बैटिंग कर रहे थे, और ये लग रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो महेंद्र सिंह धोनी नहीं दिख रहे थे जिनको हम जानते थे। बल्कि उस मैच से पहले अगर आप 2-3 साल की क्रिकेट देखें तो माही तकरीबन इसी तरह बैटिंग करते थे, थोड़ी दब दब के थोड़ा और ले जाऊं। लेकिन वहां रन रेट बढ़ रहा था। और जब ऋषभ और हार्दिक पांड्या भी आउट हो गए
एक वक्त तो मुझे याद है कि भारत को 140 रन चाहिए थे 14 ओवरों में जब रोहित आउट हुए थे। हालांकि मुश्किल होता है, फिर भी नामुमकिन नहीं था। हार्दिक और ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मुझे भी लगा कि भारत ने वो कोशिश नहीं की। हालांकि अगर आप धोनी का ओवरऑल एंड में स्कोर देखें तो उन्होंने 32-33 गेंदों में शायद 42 रन बनाए थे। इसका मतलब ये कि उन्होंने 100 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, लेकिन आखिरी 5 ओवर में इंडिया ने शटर डाउन कर दिया। केदार जाधव ने 12 रन बनाए 13 गेंदों में, और धोनी भी जो है वो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वो 337-38 के लिए नहीं खेल रहे हैं। इंडिया मैच हार गया, इंडिया को नुकसान नहीं हुआ, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया। लेकिन मैं सिर्फ ये बात एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि अगर इंडिया ने जो एलिगेशंस लग रही थी फिक्स होने की वैसा किया होता तो इंडिया को, आपको याद होगा, लास्ट लीग मैच के बाद सेमीफाइनल इंग्लैंड से ही खेलना था, वो भी बर्मिंघम में ही खेलना था, उसी मैदान में जहां ये मैच हुआ था। वो तो कुदरती ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वाला जो मैच था उसका नतीजा ऐसा बदला कि इंडिया को न्यूजीलैंड मिल गया, जो कि चौथे नंबर की टीम थी। उस वक्त हमें लग रहा था हल्की टीम है। लेकिन एक चीज जरूर हुई, मेरा यह मानना है कि मैच के बाद टीम मैनेजमेंट ने केदार जाधव को पनिश किया। केदार जाधव को उसके बाद मैच नहीं खिलाया गया। केदार जाधव जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर ही हो गए वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स से। और टीम मैनेजमेंट खफा थी इस बात को लेकर कि जो बातें अब उठेंगी, आप हार जाएं कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कोशिश करते हुए हारते तो कोई कुछ कह नहीं सकता था। एंड में ये लग रहा था कि भारत ने वो कोशिश नहीं की। सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगा कि अगर उस दिन माही ने, हालांकि देखिए उनका स्ट्राइक रेट देखिए शानदार था, लेकिन अगर वो एंड में पकड़ते एक ओवर और 2-3 छक्के लगा देते, भले मैच तब भी इंडिया हार जाता। दो बातें होती, एक, कोई सवाल नहीं उठाता। दो, उससे ठीक 10 दिन बाद जब भारत का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ था, इसी तरह की सिचुएशन आ गई थी। इसी तरह की सिचुएशन में जडेजा और धोनी खेल रहे थे, और वहां पर भी धोनी दब दब के खेल रहे थे। जडेजा को रिस्क लेना पड़ रहा था और रिस्क लेते वो आउट हो गए। तो मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि हर खिलाड़ी जो है ना वो प्रैक्टिस क्यों करता है, और मैच प्रैक्टिस क्यों कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि वो कोई चीज़ करता है उस मैच में और आगे चलकर बड़े मैच में वो काम आती है। तो मेरा सिर्फ इतना मानना है कि अगर उस दिन धोनी ने कोशिश की होती, मैच हार गए थे कोई बात नहीं, उन्होंने 2-3 छक्के मार दिए होते, शायद इंडिया और करीब आ गया होता, चलो हार भी गया होता, तो कम से कम वो उनकी मेमोरी जो है वो मसल मेमोरी में आ गया होता। 10 दिन बाद जब उसी तरह की सिचुएशन दोबारा आई थी जहां पर धोनी से 2-3 छक्के चाहिए थे एक ओवर में, शायद वो दोबारा जाते, शायद लग जाता। तो ये नुकसान जरूर हुआ इंडिया को। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि इंडिया के खिलाड़ियों पर ये एलिगेशन लगाना पाकिस्तान के खेमे से कि इंडिया जानबूझ के हार गया क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाए, ये बच्चों वाली बात है। मोहल्ले के क्रिकेट में ऐसा होता है, क्योंकि जब आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं ना, वर्ल्ड कप जीतने के लिए जाते हैं, आप ये सोच के नहीं जाते कि फलानी टीम बाहर हो जाए। अगर इंडिया ये मैच हार गया इंग्लैंड से, उसके बाद इंडिया के जो 2 मैच थे वो मैच भी हार गया होता, बांग्लादेश वाला मैच भी फंस गया था इसी मैदान पर, अगर इंडिया वो भी हार जाता और इंडिया फिर श्रीलंका से भी हार जाता तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता। हाँ, इस मैच में जो मैंने कहा कमी ये थी कि एंड में इंडिया को कोशिश करनी चाहिए थी। वो उस तरह की डेस्परेट डू और डाई कोशिश नहीं दिखी। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि अक्सर बार बार ये बातें उठती रहती हैं स्पेशली पाकिस्तान से। लेकिन उन लोगों को ये एहसास होना बड़ा ज़रूरी है कि भारत के खिलाड़ी वर्ल्ड कप या इस तरह के इवेंट्स में फिक्सिंग करने नहीं जाते, वो जीतने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी टीम पर इल्ज़ाम था, हमने नहीं लगाया। उनके कई प्रोब पैनल्स हुए हैं, कई कमीशंस हुए हैं, वहाँ पर उन्हीं के खिलाड़ियों ने कहा है कि 1999 का जो वर्ल्ड कप फाइनल था वो साफ नहीं था। अगर आप वर्ल्ड कप फाइनल की इस तरह से बात कर रहे हैं तो सामने वाली टीम पर सवाल उठाने का आपको हक नहीं मिलता।